भगवान के दो प्रिय पार्षद हुआ करते थे, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। द्वारपाल भगवान के बड़े प्रिय थे। हम सब जानते हैं बैकुंठनाथ के दो विशेष पार्षद हैं, जय और विजय इनका नाम है। ये भगवान के पार्षद हैं। द्वारपाल द्वार की रखवाली कर रहे हैं। एक बार इनको ब्राह्मणों का शाप लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, विप्रश्रापते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। ये द्वारपाल, जय और विजय, इनको सनक कुमारों का श्राप लग गया। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये बैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए जैसे ही पहुंचे तो दरवाजे पर रोक लिया चारों कुमारों को, भीतर नहीं जाने दूंगा। चारों कुमारों ने कहा कि बहुत दूर से चलकर आए हैं, हमें भीतर जाने दो। कह दिया यहां बैकुंठ में बच्चों का काम नहीं है, क्योंकि इस बैकुंठ में तो प्रवेश उन्हीं को मिलता है जिन्होंने खूब तपस्या की हो, और तुम्हारी तो अभी आयु ही कितनी है, छोटे से 5-5 वर्ष के बालक को, चलो भागो यहां से। चारों कुमारों ने समझाया कि हमारी आयु पर मत जाना, ये हमारे पिताजी ने विशेष अधिकार हमें दिया है। सृष्टि के क्रम के समय जब सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए विवाह करने से मना कर दिया चारों पुत्रों ने, तो ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर कह दिया था, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम चारों कभी 5 वर्ष की आयु से आगे बढ़ोगे ही नहीं, सदैव बच्चे ही रहोगे। तब से 500 साल की भी आयु हो जाए तब भी 5 वर्ष के बालक ही दिखाई पड़ेंगे। तो हमारी आयु पर मत जाना, हमें भीतर जाने दो। जय विजय ने भीतर नहीं जाने दिया तो तुरंत ही कहा, वैसे हो तो भगवान के पार्षद, लेकिन आज भगवान के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न करते हो, तो जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, 3 जन्मों के लिए तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। मुकुतो न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ेगा, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं। दौड़कर जय विजय पहुंचे भगवान के पास। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? कह दिया वो छोटे छोटे 4 बालक आए थे, उन्होंने हमें राक्षस बनने का श्राप दे दिया। तुमने क्या किया था? कह दिया हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ऐरा गैरा कोई भीतर ना आ जाए, हम तो अपना काम कर रहे थे, हमारा जॉब ही यही है। भगवान ने कहा कि हमने ये कहा था कि कोई ऐरा गैरा ना आ जाए, लेकिन मेरे भक्त ही आ रहे थे, तो कम से कम मेरे भक्तों को तो भीतर आने दिया जाना चाहिए, तुमने उन्हें रोका क्यों? महाराज गलती हो गई, हमने छोटे छोटे बालक समझ लिए थे, वो तो आपके परम भक्त निकले। क्यों महाराज? अब आप तो सारे संसार के ही मालिक हैं, तो कृपा करके हमें ये जो श्राप मिल गया है इससे हमें मुक्त तो करा सकते हो। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, अगर ये श्राप मैंने दिया होता तो एक बार मैं तुम्हारे ऊपर दया कर देता, लेकिन ये श्राप संतों के दिया हुआ है। तभी तो एक कहावत है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। संतों के द्वारा दिया गया ये जो वचन कहा गया है, इसे तो मैं भी मेट नहीं सकता, इसलिए तुम्हें 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी हमें लीला तो करनी ही है। राम कीन चाहे सोई होई, मैं तुमसे डायरेक्ट कह नहीं पा रहा था कि तुम राक्षस बन जाओ, सो ये सब मेरी ही लीला थी, करने वाले तो भगवान ही हैं।
अब चलो तुम आगे आगे राक्षस बनकर, मैं पीछे भगवान बनकर आ रहा हूं, मेरा भी अवतार होगा। ठीक है महाराज, जब आपने सारा खेल रचा हुआ है तो मैं अब मना करने वाला भी कौन होता हूं। सो वही जय और विजय 3 जन्मों के लिए राक्षस बने। सबसे पहले जन्म में एक भैया बना हिरण्याक्ष और एक बना हिरण्यकश्यप। दूसरे जन्म में एक भैया बना रावण और एक भैया बना कुंभकर्ण। और तीसरे जन्म में एक भैया बना शिशुपाल और एक भैया बना दंतवक्र। 3 जन्मों के लिए राक्षस बनने का श्राप दिया था। तो एक कल्प में तो